हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेगमेंट है। फाइन, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाउ टू राइट मैथमेटिकल फंक्शन फॉर एनी गिवन सिग्नल वेवफॉर्म। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक आपके पास सिग्नल वेवफॉर्म दे रखा है, तो मुझे इसका मैथमेटिकल फंक्शन लिखना है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको मैथमेटिकल फंक्शन लिखना है, यूजुअली हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो इन टर्म ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं, या तो स्टेप की टर्म में या फिर रैंप की टर्म में। फाइन, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने ये चेक करना है कौन सी वेरिएशन आ रही है, स्टेप वेरिएशन आ रही है, स्लोप वेरिएशन आ रही है, या सडन शॉक वेरिएशन आ रही है। सडन शॉक किससे रिप्रेजेंट करोगे? इम्पल्स से। स्लोप किससे रिप्रेजेंट करोगे? रैंप फंक्शन से। आपका जो सडन चेंज हो रहा है कहीं पे फाइनाइट अमाउंट का, वो आप स्टेप से रिप्रेजेंट करोगे। फाइन, सबसे पहले वो इंस्टेंट चेक करना जहां हो रहा है, फिर कितने अमाउंट का हो रहा है वो चेक करना। फाइन, देखो मैं शॉर्टकट से चलूंगा और मैं बहुत तरह के मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे मैं आपको और ग्राफ से भी बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करके इस वे फॉर्म को बनाना है। फाइन, और फंक्शन की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं इसमें सबसे पहले स्लोप मार्क कर दूं, जैसे मैं ये चलना स्टार्ट किया, ये कांस्टेंट लाइन है भी, ठीक है। इस पूरी लाइन पे स्लोप कितना है? 0। और फिर मैं 0 से 2 के बीच अगर देखूं, इस इंटरवल में आपका 2 यूनिट में कितना राइज कर रहा है? 2 यूनिट, तो स्लोप कितना हो गया? 1। फाइन, और अगर मैं फिर फॉलिंग बात करूं, 2 to 3 के बीच में बात करूं, 2 to 3 1 यूनिट टाइम एक्सिस पे चले और एम्पलीट्यूड पे आपने कितना फॉल किया? 2, तो स्लोप कितना हो गया? -2। उसके बाद अगर आप फर्दर बात करें, आफ्टर 3 यू कैन सी हेयर, फिर ये कांस्टेंट कौन सी वैल्यू पे जा रहा है? अभी 0 वैल्यू पे। फाइन, तो इसका स्लोप कितना होगा? 0। राइट, अब देखो मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे इंस्टेंट है टाइम पे जहां पे स्लोप चेंज हो रहा है। फर्स्ट तो आपका 0 वाला ही आ गया, उसके बाद 2 पे चेंज हो रहा है, फिर आपका 3 पे चेंज हो रहा है। फाइन, एक चीज का ध्यान रखना, स्टूडेंट यहाँ पे यूजुअली इस चेंज को भूल जाते हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट होता है। बट बच्चों, यहाँ पे भी स्लोप आपका -2 से 0 जा रहा है। राइट, अगर आपका यहाँ पे चेंज ना होता तो ये स्लोप क्या जाता आपका? इस तरह से कहाँ जाता है? फॉर द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम ऐसे चलता जाता। बट हमारे पास ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये 3 के बाद क्या हो रहा है? 0 ले रहा है वैल्यू। फाइन, तो कांस्टेंट स्लोप हो रहा है उसके बाद, विच इज 0। फाइन, अब देखो ये मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा इसको। तो मैंने इंस्टेंट चेक कर दिया अपने, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कैसे करना है। सबसे पहले 0 पे देखो स्लोप कहां से कहां जा रहा है। स्लोप चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। हाँ जी, 0 पे स्लोप कहां से कहां जा रहा है? 0 to 1। अगर मैं 2 पे देखूं, यहां पे स्लोप कहां से कहां चेंज हो रहा है? स्लोप चेंजेस फ्रॉम 1 to -2। फाइन, और अगर मैं 3 पे बात करूं, यहां स्लोप कहां से कहां जा रहा है बच्चों? स्लोप जा रहा है -2 to 0। होपफुली सभी स्टूडेंट को क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे चेंज कितना आया बताइए? यहाँ पे चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया? 1 स्लोप का चेंज आया। फाइन, यहाँ पे चेंज कितने का आया बताइए बच्चों? यहाँ पे चेंज आया -3 का, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे स्टूडेंट मुझे ये बताओ कितने का चेंज आया इस पॉइंट पे? यहाँ पे चेंज आया आपका 0 माइनस ऑफ -2 +2 का। अब देखो, जब कोई क्वांटिटी किसी अमाउंट से चेंज हो रही है, इसका मतलब आपने एक्सटर्नली अप्लाई करी होगी ना यहाँ पे। तो आपने 0 पे, स्लोप 0 से 1 जा रहा है, तो 0 पे, हाँ जी, सबसे पहले तो देखो t -0 फॉर t इज इक्वल टू 0। और कौन सा स्लोप चेंज हो रहा, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? रैंप। कितने अमाउंट से हो रहा है? अभी 1 अमाउंट से, वो आगे, मतलब 0 पे मैंने एक ऐसा फंक्शन ऐड किया होगा तो जिसने 0 पे स्लोप को 0 से कहां चेंज कर दिया? 1 चेंज कर दिया। राइट, अब देखिए, अगर मैं 2 पॉइंट पे बात करूं, 2 पे मेरा स्लोप कहां से कहां चेंज हो रहा था बताइए स्टूडेंट्स? 1 से -2, तो कितने का चेंज हो रहा था? -3 का। अब देखो यहां पे थोड़ा समझना है, मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड भी बताया। देखो, अगर ये इसी डायरेक्शन से चलता जाता, ऐसे चलता, ये स्लोप कितना रहता? +1। फाइन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया, पिछली वीडियो देख लो। अब अगर मैं इसको, मैं चाहता हूं कि यहां के बाद मेरे पास ऐसी एक कांस्टेंट लाइन आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी पॉइंट पे एक -1 का स्लोप ऐड करना पड़ेगा नीचे के लिए। ये लो, मैंने -1 का स्लोप ऐड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बन गया? अभी मेरे पास ये लाइन दे दिया। बट ग्राफ में मेरे पास लाइन फॉल कर रहा है, कितने से फॉल कर रहा है? -2 से। तो ये कांस्टेंट से नीचे फॉल कराने के लिए मुझे यहाँ पे -2 स्लोप और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि -2 रिक्वायर्ड है।
तो बताइए, सबसे पहले 1 था, 1 से मैंने कांस्टेंट लाइन आने के लिए कितना ऐड किया, -1। तो -1 1 से कहां आ गया मैं, इधर इस लाइन पे। अब मुझे इस लाइन से भी नीचे फॉल करना है, कितने स्लोप से, -2 से। तो मतलब टोटल मुझे इस पॉइंट पे कितना स्लोप ऐड करना पड़ा, -3, राइट। तो कितने मैग्नीट्यूड का बताइए भी, -3। और कहां पे, t-2 पे। क्या ऐड करा अभी, स्टेप या स्लोप, स्लोप। तो क्या यूज करेंगे, रैंप फंक्शन। तो होपफुली क्लियर है। अब देखो ये मैं चलता जाता, ठीक है, अगर मैं कोई चेंजेस ना करता, मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, मैं ऐसे चलता जाता यहाँ पे, बट नहीं, वो एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको इधर चलना है। इधर चलने के लिए मैंने इसको कुछ इस तरह से चेंज करा होगा। अब ये कितने का स्लोप था बच्चों, -2 का स्लोप था। तो -2 के स्लोप को 0 बनाने के लिए मैंने कांस्टेंट वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करा होगा बताइए, एक +2 का इक्वलेंट स्लोप ऐड करा होगा कि नहीं करा होगा। तो तब जाके रिजल्टेंट इन दोनों का कैंसिल होगा, क्या बना होगा अभी बताइए, स्ट्रेट लाइन बनी होगी। यार मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया ये चीज। मतलब अब देखो मैंने क्या बोला, 3t = 3 पे मेरा स्लोप -2 से 0 जा रहा, कितने का चेंज हुआ, +2 का। तो वो चेंज मैंने ऐड कराया ना यहाँ पे, देखो ये +2 मैंने एक्सटर्नली ऐड करा, तब जाके मेरे पास ये लाइन ऐसी बनी। अदरवाइज ये किसको फॉलो करता, इसको फॉलो करता। इसका मतलब कि t = 3, सबसे पहले t-3, राइट। और कैसा वेरिएशन, स्लोप ऐड हो रहा है, ये देखिए ये स्लोप ऐड हो रहा है कितने का, 2 का। तो 2 का और r, तो कुछ इसका ऐसा फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों। यार मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज डिक्टेट करा दी है, आपको समझ आ जानी चाहिए अब ये, ठीक है। आगे देखो मैं इसको वेरीफाई भी कराऊंगा बच्चों, राइट। समझने की कोशिश करो प्लीज सारे, फाइन। अब देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड भी दिया है कि 0 पे देखो कितने का स्लोप चेंज हो रहा है बताइए। हाँ जी, 0 पे कितने का स्लोप चेंज हो रहा है बच्चों बताओ। हाँ जी, 0 पे कितने का चेंज हो रहा है, 0 से 1 1 का चेंज हो रहा है, तो वो यहाँ पे लिखो। और क्या चेंज हो रहा है, स्लोप, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रैंप फंक्शन। हाँ जी, कहाँ पे, t-0, t = 0 पे। उसके बाद ये भी 2 पे, t-2 लिख दिया उसके लिए। और कौन सा स्लोप चेंज हो रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है, -2, क्या चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, तो r लिख दिया उसके लिए। कितने अमाउंट का हो रहा है, -3 का, तो आगे नंबर लगा दिया मैंने। अब ये 3 पे क्या चेंज हो रहा है बताओ, स्लोप चेंज हो रहा है, तो क्या लिख दिया, r, रैंप फंक्शन लिख दिया। यहाँ से कितने अमाउंट हो रहा है, -2 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, कितने अमाउंट का चेंज हो रहा है, +2 का, तो +2 मैंने आगे अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, t = 3 पे, तो उसके लिए मैंने t-3 लिख दिया। तो बताइए भी r ऑफ t-3 कौन सा स्लोप है जो t = 3 के बाद ऐड होगा, जो ये वाला है, फाइन। r ऑफ t-2 कहां पे ऐड होगा भी, जो यहां पे ऐड हुआ होगा, और कहां पे, नेगेटिव में, क्योंकि आगे क्या लगा, -3 है, साइन। इसका मतलब जो r ऑफ t-2 का इफेक्ट है वो इसके लिए आएगा, फाइन। r ऑफ t-3 का इफेक्ट इसके लिए आएगा, r ऑफ t का ऐड हो रहा है इसका इफेक्ट किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा। तो यार कुछ ऐसे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो मुझे लगता है होपफुली आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, राइट। नाउ देखो एक और तरीका इसको करने का, फाइन। अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दे देता हूँ कैसे आपने अपना आंसर चेक करना। हाँ जी बताइए, ग्राफ का 2 पे कितना वैल्यू भी, 2। लेट अस सी, चेक करते हैं इसको, ठीक है। f ऑफ 2 वैल्यू हम निकालते हैं। तो आपने बोला सर इट इज r ऑफ 2 -3 r ऑफ कितना आएगा बताओ, 0, प्लस 2 r ऑफ कितना आएगा, -1। सर ये आएगा, सही है कि नहीं है। तो बताओ r ऑफ 0, ये वैल्यू कितना होगा भी, 0 होगा। हाँ जी, ये वैल्यू भी कितना होगा, 0, बिकॉज आपने ऑलरेडी डिफाइन करा है r ऑफ t इज इक्वल टू t फॉरवर्ड टाइम t > 0। यार इस वैल्यू से वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे t का वैल्यू 0 रखो भी, कितना आएगा आंसर, 0। तो r ऑफ 0 0। यहाँ पे आप t का वैल्यू क्या होता है, ये 0 अदरवाइज। आप इसको हाँ जी कुछ इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो यार, जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, उसका आंसर कहीं ना कहीं हमें गैस हो जाता है, अगर हमें एक्सपीरियंस है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, फाइन। तो देखो r ऑफ 0 तो 0 होगा, r ऑफ -1 कौन सी रेंज में आएगा, इस रेंज में, उसके लिए तो ऑटोमेटिकली पहले हमने प्री डिफाइंड किया 0। तो बताइए अब r ऑफ 2, हाँ जी r ऑफ 2, ये लीजिए यहाँ पे t की वैल्यू 2 रखो, r ऑफ 2 कितना आएगा आंसर बताओ बच्चों, 2 आएगा। तो हाँ जी यहाँ पे आंसर कितना बन रहा है, 2 -0 -0 कितना आएगा आंसर, 2 आ रहा है। तो 2 पे कितना वैल्यू, इसका 2 वैल्यू है कि नहीं है। तो यार ऐसे आप कोई भी वैल्यू लोगे ना, यू टेक सम वैल्यू हेयर, यू टेक सम वैल्यू हेयर, यू टेक सम वैल्यू हेयर, यू टेक सम वैल्यू हेयर। तो जब आपने किसी ग्राफ का कोई फंक्शन बनाया है तो आप उसको वैल्यूज डाल के भी वेरीफाई कर सकते हो क्या वो सही आ रहा है गलत आ रहा है, फाइन। वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो एनीहाउ, अब एक चीज समझते भी, मैंने आपको बताया है r ऑफ t किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, बताते हैं ना मुझे, t
फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 अदरवाइज। फाइन, देखो एक और तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं, राइट। अब मैं आपको बोलूं जो जो यहाँ यूज हो रहा है, एक आर ऑफ टी यूज हो रहा है, दूसरा क्या यूज हो रहा है, आर ऑफ टी माइनस टू। अभी एम्पलीट्यूड को छोड़ो आप, आर ऑफ टी माइनस टू आपने क्या बोला है बताइए, इट इज इक्वल टू टी माइनस टू किसके लिए, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इक्वल टू 0 अदरवाइज। बिल्कुल सही है। ये मैंने यार देखो आपको सारे बच्चों शिफ्टेड सिग्नल कितने जो भी यूज होते हैं, चाहे वो स्टेप के चाहे रैंप के, वो पिछली वीडियो में क्लियर किए हैं। तो देखो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्रेस करूं। फाइन, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आर ऑफ टी माइनस थ्री कितना होगा, तो व्हाट यू विल से, सर इट इज इक्वल टू टी माइनस थ्री फॉरवर्ड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 अदरवाइज। चलो ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं, थोड़ा समझना बात को, ठीक है। अब इसका मतलब हम यहां से ये समझे, अगर हम एफ ऑफ टी बनाए, जरा मैथमेटिकली एफ ऑफ टी बनाते हैं, लेट अस से एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी देखो, अगर मैं बात करूं 0 से 1 की, हाँ जी कहां से बात कर रहा हूं मैं, 0 से 1 की, टाइम एक्सिस पे बात कर रहा हूं मैं। फाइन, 0 से 1 की, 0 से 1 की, 0 से 2 की, सॉरी ये लीजिए 0 से 2 की बात की मैंने। तो बताओ इसमें से, इन तीनों फंक्शन में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से कौन सी टर्म नॉन जीरो है भी, यार फर्स्ट वाली टर्म नॉन जीरो है कि नहीं है। बिकॉज आप ये बोल रहे सर ये तो 2 के बाद ये फाइनाइट वैल्यू लेगा अदर देन 0, ये तो 3 के बाद लेगा, सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या लिखे भी, आर ऑफ टी कितना, टी, तो सेटिस्फाइड हो इससे सारे। अब बताओ भी ये लाइन क्या है, इसका स्लोप कितना 1 है। अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो आपके पास एम एक्स प्लस सी से, सी इंटरसेप्ट तो 0 है, y इज इक्वल टू एम एक्स से, ये क्या बन जाएगा बताओ, y क्या आपका एफ टी है, x क्या t है, तो बताइए इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, t बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जो हो गया वेरीफाई यहां से। अब देखते हैं हम किसके लिए भी, फॉर टाइम 2 to 3, हाँ जी किसके लिए देख रहे हैं, फॉर टाइम 2 to 3, ये टाइम एक्सिस पे चल रहा हूं भी मैं यहां से, राइट। अब देखो 2 to 3 ये तो है ही है, ये तो रहेगा रहेगा, देखो 2 to 3 इस लिमिट में आ रहा है, यस। अब 2 to 3 में ये भी रोल प्ले करेगा, बिकॉज 2 to 3 में ये वैल्यू लेगा t माइनस टू, कितना लेगा t माइनस टू। तो देखते हैं यहाँ पे t तो रहेगा रहेगा, साथ में -3 ऑफ t माइनस टू, कुछ आपने ये लिखा है भी, -3 आगे इंक्लूडेड है ना इसमें, तो इसकी वैल्यू मैंने डाल दी। कितना बनेगा बताओ सॉल्व करके जरा, ये बनेगा -2t प्लस 6, कुछ ऐसा बनेगा। किसके लिए भी बताइए, किसके लिए भी, इस रेंज ऑफ टाइम के लिए 2 to 3 के लिए। 2 to 3 के लिए आपके पास क्या आ गया फंक्शन, ये आ गया मैथमेटिकली। हाँ जी 0 से 2 के लिए कितना है, 0 से 2 की अगर मैं बात करूं आपके पास ये है, अभी मेरे पास अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं यहां पे लिखूं t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, यहां के बाद भी तो चेक करना है। तो t ग्रेटर देन 3 के लिए देखो ये भी है, बिकॉज t ग्रेटर देन 3 इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, अब इसमें भी इंक्लूडेड है, तीनों फंक्शन प्रेजेंट है साइमल्टेनियसली। तो क्या बन जाएगा बताओ, हाँ जी ऑलरेडी 2 का तो मैं ये एडिशन निकाल चुका हूं, कितना 2t प्लस 6। फाइन, अब इसमें क्या ऐड करना है, ये आगे वाला टर्म ऐड करना है पूरा, कितना आएगा बताइए, हाँ जी बताइए सारे, प्लस 2t, साथ में कितना आएगा -6, 2t कैंसिल, कितना हो जाएगा अभी, 0 होगा कि नहीं होगा। तो यार होपफुली क्या कह सकते हैं कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, 0, बिकॉज देखो r ऑफ t माइनस 3 कितना है, t माइनस 3, और आगे कितना मल्टीप्लाई 2t माइनस 6, तो ये टर्म कौन सा आ गया, इसकी वजह से आ गया। और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो मेरे पास ऑलरेडी कितना था भी, वो मैंने यहाँ निकाला है -2t प्लस 6। तो बताओ मेरे पास फाइनली जो फंक्शन आया वो क्या है बताओ, f ऑफ t इज इक्वल टू t, किसके लिए बताइए, 0t2, कुछ ऐसा है कि नहीं है, हाँ जी -2t प्लस 6 किसके लिए, 2t3, और क्या आएगा अभी 0 अदरवाइज, राइट। मैंने कुछ ये एक मैथमेटिकल फंक्शन बना दी, देखो ये भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये किसकी फॉर्म है, एलिमेंट्री फंक्शन की फॉर्म है, ये मैंने नॉर्मल फंक्शन बना दिया मैथमेटिकली, ठीक है। अब देखते हैं हम वेरीफाई करते हैं क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल यस। हाँ जी बताइए इसका इक्वेशन क्या बनेगा फर्स्ट सेक्शन का, इसको हम फर्स्ट सेक्शन दे देते हैं, इसको हम सेकंड सेक्शन दे देते हैं। बताइए इसका इक्वेशन क्या बनेगा अभी, इसका इक्वेशन बनेगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, क्या बनेगा अभी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, बिकॉज स्लोप कितना है इसका 1 है। अब इसका अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी भी, -2t प्लस 6 ही बनेगी, क्या बनेगी, -2t प्लस 6। आप इसको
पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दो, या डायरेक्टली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल दो। हाँ जी, स्लोप कितना है वो तो मुझे पता है, स्लोप कितना है इसका, -2 है। हाँ जी, स्लोप कितना है इसका, -2 है, तो -2t प्लस सी। फाइन। अब देखो 2 पे कितना वैल्यू ले रहा है, 2 वैल्यू ले रहा है, तो उस वैल्यू को रखिएगा आपके पास, कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बनेगा। तो होपफुली यार क्लियर है, यहाँ से भी आपके पास यही बन रहा है और यहाँ से भी आपके पास यही बन रहा है, यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनेगा या यहाँ से आपके पास ये बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए किसी को। फाइन। होपफुली मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेथड ट्राई करके सेम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट को जो मेथड अच्छा लगता है वो उसको फॉलो करिएगा। फाइन। अब देखिए मैं एक और टेक्निक आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ टू ब्रेक सिग्नल इनटू इट्स सब्सिक्वेंट सेक्शन, और वहां से भी हम वही सेम रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब आप सोचिए इस सिग्नल को आप कैसे बना सकते हो अपने सिग्नल सिस्टम के नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। भी एक पार्ट हम ये डिवाइड कर लेते हैं 0 से 2 वाला, और एक सेक्शन हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से 3 वाला। फाइन। तो देखो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से चलना स्टार्ट करूं, सी अब देखो मैंने क्या करा, एक फंक्शन ले लिया अभी जो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। फाइन। अब देखो मुझे इस फर्स्ट सेक्शन में कहां से कहां लिमिटेड है, अभी 0 से 2। हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर मुझे 0 से 2 वाला वेव फॉर्म बनाना हो तो मुझे सिर्फ ये कहां से कहां चाहिए, भी 0 से 2 के बीच में। हाँ जी, कहां से कहां के बीच नीडेड है, 0 से 2 के बीच में। ये इसका स्लोप है भी m इज इक्वल टू 1। तो 2 पे कितना वैल्यू लेगा ये, 2। फाइन। तो बताइए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सी शेप में आएगा बताओ यार। कुछ ये होगा, 2 पे 0 हो जाएगा और 0 से राइज करना स्टार्ट करेगा। फाइन। और वैल्यू कितना लेगा, 2। तो इसका स्लोप कितना रहेगा अभी, 1। यार अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट मेरे पास कुछ ये बनेगा। क्यों मैंने जानबूझ के 0 से 2 का पल्स लिया, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग स्लोप चाहिए, मुझे पॉजिटिव स्लोप चाहिए, इंक्रीजिंग कर्व चाहिए 0 से 2 के बीच में। फाइन। अब देखो अब 2 से 3 के बीच में मुझे नेगेटिव स्लोप चाहिए, कितने का, -2 का। यार मैंने सेम क्वेश्चन लिया, तो मैंने इंटेंशनली यहां पे मैंने क्या लिया था, एक लाइन जिसका स्लोप कितना था, 1। अब यहां मैंने लाइन ले ली जिसका स्लोप कितना है, -2, मतलब डिक्रीजिंग ले ली, एक डिक्रीजिंग कर्व ली एक। फाइन। अब देखो मुझे ये रिटर्न करना है सिर्फ 2 से 3 के बीच में। हाँ जी, कहां से कहां, 2 से 3 के बीच में। तो क्यों ना हम इसको ऐसे सिग्नल से मल्टीप्लाई करें जो 2 से 3 के बीच में कुछ नॉन जीरो है। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब बताइए जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको कन्वोल्यूशन मत अंडरस्टैंड करना भी, तो इसका कौन सा पार्ट प्रिजर्व होगा भी, सिर्फ कहीं पे यहां 2 होगा तो 2 से 3 के बीच का पार्ट इसका क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। फाइन। तो क्या बनेगा वो कुछ इस तरह से, नाउ सी कुछ ऐसा, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज टाइम, और ये वैल्यू कितना होगा, 2। अब ये वैल्यू कैसे 2 होगा, देखो इस लाइन का स्लोप मुझे -2 पता है और x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0.3 पे। तो यहां से यार अगर आप लाइन इक्वेशन निकालोगे दैट टर्न्स आउट टू बी -2t + 6। यूज y इज इक्वल टू mx + c। आपके पास m कितना है भी, -2 गिवन है। फाइन। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 + c। हाँ जी, 3 पे इसका वैल्यू कितना, y पे 0, c कितना आ गया, 6 आ गया। इस c को इधर सब्स्टिट्यूट करो तो कहीं ना कहीं आपके पास ये इक्वेशन बन गया। तो 2 पे कितना वैल्यू लेगा अभी, 2 पे ये वैल्यू कितना लेगा, 2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू कितना ले लिया, 2 पे 2। होपफुली क्लियर है चीज। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा अभी, कुछ ये वाला आएगा रिजल्ट की नहीं आएगा। यार ग्राफिकली ऐसे मैनिपुलेट करी जा सकती है चीजें की नहीं। मैंने आपको पहले बताया जब आप दो ग्राफ को ऐड करोगे तो सिंपली जैसे आप हर एक इंस्टेंट पे ऐड करिए। हाँ जी देखिए
फॉर 0 to 2 इट इज नॉन जीरो, और ये क्या है, भी पूरा जीरो है आपका। तो बताइए कौन सी वैल्यूज आएंगी, यही वाली वैल्यूज आएंगी। अगर मैं 2 से 3 देखूं, ये क्या है, भी नॉन जीरो है, ये आपके पास क्या है, जीरो। तो कौन सा वेरिएशन लेगा, यही वाला वेरिएशन लेगा कि नहीं लेगा। तो यार इसीलिए मैंने बोला हाउ टू ब्रेक सिग्नल इनटू इट्स सब्सिक्वेंट सेक्शन, उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन मेरा पूरा कंप्लीट, ठीक है, ग्राफिकली हमने बना दिया, मैथमेटिकली देखते हैं। अब इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, भी फंक्शन इसका क्या बनेगा, u ऑफ t माइनस यू ऑफ टी माइनस टू, राइट। इसका फंक्शन क्या बनेगा, u ऑफ t माइनस टू माइनस यू ऑफ टी माइनस थ्री। ये मैंने स्टेप वेरिएशन में बताया भी, होपफुली आपको क्लियर होगा सभी को। इसका मेरे पास मालूम है और इसका मेरे पास मालूम है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, भी y इज इक्वल टू एम एक्स से, y इज इक्वल टू एम एक्स से। हाँ जी बताइए क्या आएगा, t आएगा, बिकॉज स्लोप कितना है, 1 है आपका। तो कहीं ना कहीं बताओ, अब मैं ये लिख सकता हूं भी f ऑफ t कैन बी रिटन एज, इसको हमने इसमें ऐड किया, अब इसको मैथमेटिकली लिखो t, जो आपके पास ये लाइन था, हमने इसको लिमिट किया 0 से 2 के बीच में बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर। हाँ जी, t u ऑफ t माइनस यू ऑफ t माइनस टू। अब बताइए दूसरा किसको ऐड किया हमने, प्लस ये पार्ट को। ये पार्ट कैसे बना, ये मेरे पास एक लाइन था जिसका स्लोप नेगेटिव था, इक्वेशन मेरे पास उस लाइन का ये है, और उसको मल्टी कहां से कहां प्रिजर्व किया हमने, 2 से 3 जो रिक्वायर्ड था। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2t प्लस 6, हाँ जी अंदर कितना आएगा, u ऑफ t माइनस टू माइनस यू ऑफ t माइनस थ्री। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है इसका। अब ये वेरीफाई किसके साथ होना चाहिए, भी पिछले रिजल्ट के साथ, देखते कैसे सी। अब ये हमारे पास फंक्शन था, लेट्स ओपन करते हैं इसको भी। f ऑफ t कैन बी रिटन एज t u ऑफ t, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस t u ऑफ t माइनस टू माइनस ऑफ 2t, इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, u ऑफ t माइनस टू माइनस 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 प्लस प्लस 2t u ऑफ t माइनस थ्री। अब 6 फैक्टर अभी रहता है, प्लस 6 u ऑफ t माइनस टू, हाँ जी ये प्लस 6 है, माइनस माइनस 6 u ऑफ t माइनस थ्री। क्या इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, फाइन। नाउ सी, अब देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर आपके पास आइडेंटिकल है, ये आपके पास क्या बन जाएगा अभी, r ऑफ t, तो दिस विल बी r ऑफ t माइनस कितना आएगा, 3t u ऑफ t माइनस टू। इसके साथ ही हम क्या लिख दे बच्चों, प्लस 6 u ऑफ t माइनस टू। कौन सा फैक्टर कंसीडर कर दिया मैंने, ये। अब रिमेनिंग क्या रहा अभी मेरे पास, ट्वाइस ऑफ t u ऑफ t माइनस थ्री माइनस 6 u ऑफ t माइनस थ्री। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फाइन। अब देखो दिस कैन बी रिटन एज r ऑफ t माइनस 3, कॉमन ले लीजिए इस टर्म और इस टर्म में से, तो अंदर क्या रह जाएगा बताइए, u ऑफ t माइनस टू भी कॉमन ले लीजिए दोनों में, अंदर क्या रह जाएगा बताइए, t माइनस टू, बिकॉज आपने माइनस 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अगले में भी सेम करिएगा, अभी प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, और u ऑफ t माइनस थ्री को भी बाहर ले लीजिए, अंदर क्या रह गया, t माइनस थ्री। तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या लिखेंगे, r ऑफ t माइनस थ्री t माइनस टू u ऑफ t माइनस टू प्लस ट्वाइस ऑफ t माइनस थ्री u ऑफ t माइनस थ्री। तो बताइए ये कौन सा फैक्टर बन गया अभी, r ऑफ t माइनस टू, और ये कौन सा फैक्टर बन गया, r ऑफ t माइनस थ्री। इज इट राइट, यस। तो आपके पास क्या बन जाएगा अभी, r ऑफ t माइनस थ्री r ऑफ t माइनस टू प्लस 2r ऑफ t माइनस थ्री। तो ये मेरे पास मैथमेटिकली हमने प्रूव किया, अभी ग्राफिकली पीछे ऐड कर दिया था हमने, और मैथमेटिकली ये रिजल्ट बताया। हाँ जी, क्या आ रहा रिजल्ट ऐड करके बताइए, कुछ ये आ रहा है। अब देखो भी क्या ये रिजल्ट इस रिजल्ट के सिमिलर है कि नहीं है, बिकॉज आपने वे फॉर्म तो सेम लिया था। तो यार नाउ यू कैन सी हाउ यू कैन वेरीफाई योर आंसर, and there are multiple way of doing a single question
इन इंजीनियरिंग। फाइन, अगर आपको नॉलेज है आप उसको बिल्कुल तोड़ सकते हो, सब्सिक्वेंट पार्ट में छोटे छोटे सेक्शन में उसको डिवाइड करिए और इतने लेवल तक जाइए कि आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाए। फाइन, राइट। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको काफी चीजें लर्न करने को मिला होगा, कैसे आप बेसिक लेवल पे जाके चीजों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, थैंक यू फॉर ट्यून्ड विद अस।